कोफिशिएंट का मतलब समझना पड़ेगा। चलिए हम समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जीरोज क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज मैंने आपको बता दिया, एक्स की वो वैल्यू निकालना कि जब वो वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल पे डालो तो पूरा पी एक्स जीरो हो जाए। ठीक है, देखिए जैसे हमने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया है कि 2x+4 ये एक पॉलिनोमियल है और आपसे कहेगा इसका जीरोज निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, -4/2 ये -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 डाल दें तो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 × -2 + 4 -4 + 4 दैट इज 0, यानी पी एक्स हमारा क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। इसलिए x = -2 क्या हो गया, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो बच्चों अलग अलग बुक्स में ना ये जीरोस का अलग अलग मतलब है, कहीं कहीं इसको सोल्यूशन बोला जाता है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एक्स, कहीं कहीं रूट्स बोला जाता है, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स, कहीं कहीं जीरोस बोला जाएगा। तो ये सब सेम ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल की वो वैल्यू निकालना, जब वो वैल्यू आप पी एक्स पे डालो तो पूरा पी एक्स जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए अब जीरोस और डिग्री का मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितना एक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज 3 है यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही निकालना है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कोफिशिएंट तो सबको पता होगा फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कोफिशिएंट क्या है। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है 2x² + 5x - 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x² को कोफिशिएंट क्या है 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा बच्चों 2। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 5, तो ये हो गया 5। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे हमने लिख दिया 4x3, तो x3 का कोफिशिएंट 4 और 4 का कोफिशिएंट x3, ये जो मल्टीप्लाई में होते हैं दो नंबर्स तो उसी को हम एक दूसरे का कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है आगे वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहला जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमने आपको बता दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसकी जीरोज भी एक ही जीरो होगा उसमें। हमें यहाँ पे पढ़ना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बच्चों देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है ना। तो ये a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है c is a constant term, c is a constant term। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसलिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, जितने डिग्रीज उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 होगा। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ जीरोस को हम क्या मान लेंगे कि दो नंबर ऑफ जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, लेट द
नंबर ऑफ जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये साइन है ना, इसको अल्फा पढ़ते हैं हम। ठीक है, और ये जो साइन है इसको बीटा। ठीक है, अल्फा को आप ALPH कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये हमें कोई भी दो ऐसे कांस्टेंट हैं जो हमारे सोल्यूशन निकले हैं पॉलिनोमियल को, उसको हमने एक नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो हमारा अल्फा और बीटा निकला, ठीक है, अल्फा और बीटा दो जीरोज हमारे निकलेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ जीरोज क्या निकलेगा बच्चों? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमेशा -b/a होगी, याद रखिएगा। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। ये कैसे होगा और क्यों होगा ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे अभी। ठीक है, और ये b क्या है बच्चों? b क्या है हमारा? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम इस b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म ऊपर आ जाएगा और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा है सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। इस तो हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे इसका एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। आप बोलोगे कि मैम ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से इसको करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करो और रिलेशन बताओ कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6 लाना आपको, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम x प्लस 3 को पहले लिख देंगे और ये x प्लस 2 बाद में आ गया। ठीक है, अब हम इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? एक बार x प्लस 3 को जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू -3 आ गई, और एक बार x प्लस 2 को जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू -2 आ गई। ये जो x की वैल्यू -3 आई है ना, इसको हम अल्फा बोल देंगे और इसको हम बीटा बोल देंगे। ठीक है, अल्फा हमारा कितना आ गया बच्चों? अल्फा आ गया -3 और बीटा आ गया -2। अब चलिए अब हमने जरा सम ऑफ जीरोस निकाल के दिखाते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -3 प्लस -2 यानी -3 -2 यानी -5, है ना। और इस -5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं -5/1 लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बस हमारा यही तो निकलना था, यह हमारा हो गया -b/a। देखिए वैल्यू आ गई ना, यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बन गया? -b/a। वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी निकाल के दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा -3, बीटा हमारा -2, ये 6 हो गया। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1 लिख सकते हैं। और 6 क्या है? 6 देखिए क्या है यहाँ पे? 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट, और 1 क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। इसको हम लिख सकते हैं c/a। c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कोफिशिएंट के साथ में
रिलेशन बता दिया। तो यही था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रो। चलिए एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, थोड़े से इसके क्वेश्चंस हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कह रहा है कि आपको जीरोज निकालने हैं और निकालने के बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला है फाइंड द जीरोज, पहले आप जीरोज निकालो और फिर रिलेशन बताओ किसका, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो चलिए जो हमने अभी आपको एग्जांपल से बताया ना, यही काम हमें इस एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको मिडिल टर्म से पहले सॉल्व करते हैं, इसके जीरोज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप मिडिल टर्म से सॉल्व करने से पहले भी आप इसको कंपेयर कर लें। सबसे पहले इसको आप किससे कंपेयर करें, आप इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो यानी a की जगह पे आपको क्या मिल गया, a की जगह पे आपको मिल गया 1। क्या मिल गया आपको, a की जगह पे 1। देखिए a की जगह पे आपको मिल गया 1, b की जगह पे क्या मिला आपको -2 और c की जगह पे -8। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a b c लिख लेना है। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। ये हमारा हो गया। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 इंटू 8 दैट इज 8। अब 8 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 4 जा 2 2 जा। हमें लाना कितना है, यहाँ पे 2 लाना है, 2 लाना है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 लाना है तो 2 2 जब 4, 4 इंटू 2 8 होता है, -4 प्लस 2 हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने कुछ नहीं किया, इस -2x को लिख दिया -4x प्लस 2x। सॉल्व करके देखिए -2x ही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। x माइनस 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, x माइनस 4 को पहले लिख देते हैं, x प्लस 2 को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम 0 कर देते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4, x plus 2 is equal to 0, so x is equal to -2. This is our alpha and this is our beta. ठीक है, हमारा अल्फा और बीटा आ गया है। ठीक है, तो हमारा अल्फा कितना बच्चों, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है हमारा -2। ठीक है, ये हमारे जीरोज आ गए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके जीरोज निकालो। तो हमने इन दोनों के जीरोज निकाल दिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताओ भाई क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2 यानी 4 -2 दैट इज 2। क्या आ गया, अब देखिए इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, हाँ, और इस 2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, जैसे भी लिख लो। अब ये -2 क्या है, ये जो -2 है वो क्या है, देखिए तो -2 क्या है, यहाँ पे देखिए -2 इज b। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख देंगे -b, और ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, a, तो -b/a हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोज के बीच का। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा क्या है 4 और बीटा क्या है -2, सो -8 हो गया। ये -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/1 लिख सकते हैं। -8 क्या है हमारा, -8 तो c है और 1 क्या है, a है, तो हम लिख सकते हैं इसको c/a। c इज अ कांस्टेंट टर्म,
constant term and a is the coefficient of x square. Coefficient of x square. That's it. तो यही रिलेशनशिप हमें बताना है, सारे क्वेश्चंस में हमें यही काम करना है. x यानी कि x के दो जीरोस निकालने हैं और फिर उनका हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ठीक है, हमें इसके पहले जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4s स्क्वायर, इस माइनस 4s को हम लिख सकते हैं माइनस 2s प्लस 1. मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया. ठीक है, अब इन दोनों में से हम 2s को कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हो गया ये 2s माइनस 1 और माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1. 2s माइनस यहाँ पे भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो 2s माइनस 1 पहले लिख लेते हैं और फिर ये जो हमारा बचा हुआ है 2s माइनस 1 इसको भी लिख देते हैं. ठीक है, तो अब देखिए एक बार हम इसको जीरो करेंगे. 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, दूसरी बार हम इधर वाले को जब जीरो करेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2. तो हमें s के दो वैल्यूज मिल गए हैं, एक है हमारा अल्फा और दूसरा हमारा होगा बीटा. तो हमें दो जीरोस मिल गए हैं. हमारे दो जीरोस कौन कौन से हैं? 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर हाफ एंड हाफ. ये दोनों हमारे जीरोस हैं. तो हमने एक को अल्फा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया. अब हमें रिलेशनशिप बताने हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया बच्चों? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा भी हमारा हाफ और बीटा भी हमारा हाफ. तो ये हो गया आपका 1 + 1 दैट इज 2/2. ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया है? 2/2. ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए जरा इसको. यहाँ पे देखिए जरा हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारा ये पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल को जब हम इसके जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a की जगह पे 4, सो a इज 4, b इज -4 एंड c इज 1. इन तीनों चीज़ों को हमें सबसे पहले निकाल लेना है. जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहले हम a b c निकालेंगे और a b c निकालने के बाद जब हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है. यहाँ पे हमारा आ रहा है 2/2. इस 2 को हम -2/2 भी लिख सकते हैं. सेम थिंग है. अब देखिए हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए हमें चाहिए b/a माइनस b/a. तो b तो हमारा 4 है और a भी हमारा 4 है. तो हमें क्या करना है? इसके ऊपर और नीचे दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस. ठीक है, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे भी आ जाएगा 4. अब आप कंपेयर करिए. -4 हमारा क्या है? b. -4 इज b और a इज 4, सो दिस इज -b/a. और -b क्या है बच्चों? -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x. ये देखिए b किसका कोफिशिएंट है? x का. और a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का. ठीक है, और नीचे a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यानी हमने सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकाल दिया. अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकालना होगा. तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा. और ये अल्फा हमारा हाफ है, बीटा भी हमारा हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/4. ठीक है, अब 1 क्या है बच्चों? 1 देखिए जरा क्या है यहाँ पे. 1 इज c हमारा 1 है और a हमारा 4 है. तो हम इस 1 के जगह पे c और इस 4 के जगह पे a लिख सकते हैं. ठीक है, ये आप देख लें ध्यान से. तो ये हो जाएगा आपका c/a. ठीक है, और c क्या है? c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर.
एक्स स्क्वायर। तो हमें यही बताना था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, यानी सी बाय ए के बराबर होता है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो बच्चों जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होता है उससे हमें पहले लिखना होता है। ठीक है, और फिर हमें डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी मैक्सिमम से लोवेस्ट की तरफ जाना होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्म में चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में चाहिए। तो x वाले को हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में कर देंगे। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हम जब इसको इस नंबर के साथ, इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a मिल जाएगा 6 और हमें b मिल जाएगा माइनस 7 और हमें c मिल जाएगा माइनस 3। तो ये a b c हमें सबसे पहले निकाल लेना है, ताकि जब हम कोफिशिएंट्स को उसके जीरोस के साथ में कंपेयर करें तो हमें रिलेशन निकालने में आसानी हो। ठीक है, चलिए इसको मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 6 जा, ये आ गया 18 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 9 जा 3 3 जा, यानी हमें 18 का प्राइम फैक्टर मिल गया 2 3 और 3। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 2 जा 18 और माइनस 9 प्लस 2x जब हम करेंगे तो हमें माइनस 7x मिल जाएगा। यानी बीच के नंबर्स को इस तरह से स्प्लिट करना है आपको कि सॉल्व करके तो ये बीच का नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके उतना ही आए जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था। अब हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं 3x को, 3x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x माइनस 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 2x माइनस 3 को पहले लिख देंगे और ये जो 3x प्लस 1 है इसको भी हम साथ में लिख देंगे। एक बार इसको जीरो करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा, दिस इज आवर अल्फा। ठीक है, अब हम दूसरे को जीरो कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये हो गया हमारा बीटा, हमें अल्फा और बीटा दोनों जीरोस मिल गए। ठीक है, अल्फा हमारा कितना बच्चों, अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा माइनस 1/3। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा 3/2, बीटा हमारा माइनस 1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2, सो ये 7/6। क्या आ गया, 7/6। इस 7 को हम माइनस ऑफ माइनस 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 2 माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस में प्लस ही मिलता है। तो अब हमारा देखिए कंपेयर करते हैं इसको हम ए बी सी को। ए हमारा कितना था 6, बी हमारा माइनस 7, सी हमारा माइनस 3, तो बी हमारा माइनस 7 है, तो हम इस माइनस 7 की जगह पे अब क्या लिख देंगे, बी, और सी हमारा जो 6 है वो हमारा ए है, तो b/a। तो हो गया आपका, माइनस रहेगा, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा 3/2 है और बीटा माइनस 1/3 है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/6। -3 क्या है बच्चों, -3 सी एंड ए 6, तो हमें सी की जगह पे -3 की जगह पे सी लिख देंगे और 6 की जगह पे ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया c/a। सी को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और ए हमारा क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये देखिए 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये हमारा है 4u² प्लस 8u, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें हमारा c नहीं है, तो c नहीं, इसका मतलब हम c को 0 ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a की जगह पे क्या मिल जाएगा, a की जगह पे 4, b की जगह पे 8 और b की जगह पे 8 और c की जगह पे 0। ठीक है, अब हम इसके वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए इसके वैल्यूज निकालने के लिए ना 4u² प्लस 8u है। ठीक है, इन दोनों में देखिए 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा u, वहां पे बचेगा 2। ठीक है, अब एक बार हम इसको 0 कर देंगे। 4u इज इक्वल्स टू 0, सो u इज इक्वल्स टू 0/4, दैट इज 0, यानी u की वैल्यू हमारी एक 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था ना, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो u में है ना, तो हमें u की दो वैल्यूज निकालने हैं। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो u इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, हमें u की दो वैल्यूज मिल गए। ये हमारा हो गया u इज इक्वल्स टू 0, इसको हम अल्फा बोल देंगे, u इज इक्वल टू -2, इसको हम बीटा बोल देंगे। ये हमारे दो जीरोज आ गए। ठीक है, चलिए अब हम इसके कोफिशिएंट्स को और जीरोज के रिलेशनशिप को निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 दैट इज -2। ठीक है, हमें b कितना चाहिए, b हमारा 8 है, b हमारा 8 है और a हमारा 4 है, तो हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। अब हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें a 4 चाहिए, तो -8/4। अब देखिए ये आपका b हो गया है और ये आपका a हो गया है। ठीक है, b हमारा कितना था, b हमारा 8 है ना, देखिए यहाँ पे b इक्वल टू 8 है, तो हम इसको लिख देंगे -b/a। -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x ने यहाँ पे u है, तो हमें आपको u लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u², क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है वो u में है, तो आपको यहाँ पे u लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 0 इंटू -2 दैट इज 0, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 को हम 0/4 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको 0/4 लिख देते हैं, क्योंकि a हमें 4 चाहिए। ये हो गया आपका c/a। c इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या है बच्चों, a इज द कोफिशिएंट ऑफ u²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है t² -15। ठीक है, ये देखिए t² -15, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसका 5th पार्ट है t² -15, यही है ना। देखिए, तो हम इसको जरा इसके पहले फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1t² प्लस 0t -15। देखिए, इसको कंपेयर कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमें a की जगह पे 1 मिल जाएगा, b की जगह पे 0 मिल जाएगा और c की जगह पे -15 मिल जाएगा। ठीक है, ए बी सी हमें मिल चुका है। अब हम इसको t² -15 इजल टू 0 कर देते हैं, सो t² इजल टू 15, सो t इजल टू √15। t की वैल्यू क्या हो गई, √15। ठीक है, तो जब भी रूट में वैल्यूज आते हैं तो हमें दो वैल्यूज लेने होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसलिए t की एक वैल्यू हो जाएगी +√15 और t की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√15। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हो गया +√15 प्लस -√15 दैट इज 0। 0 को आप -0/1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका -b/a। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा दैट इज √15
इंटू माइनस रूट 15। जब दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा -15, और इसको हम -15/1 लिख सकते हैं। ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी बाई ए। सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, और ए इज द कोफिशिएंट ऑफ टी। ठीक है, तो ये हमारा t²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको हम कंपेयर करते रहे x² प्लस bx प्लस c से, ताकि हमें a b c मिल जाए। a हमारा 3, b हमारा -1, c हमारा -4। ठीक है, चलिए अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए 4 3 जा क्या होता है बच्चों? 4 3 जा 12। 12 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर, 2 6 जा 2 3 जा 2 2 3 आ रहा है। हमें यहाँ पे x लाना है, तो 2 2 जो 4, 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस करने से 1 आ जाएगा। ये 1 है ना, तो ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, हम इसको ऐसे मिडिल टर्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए -4x प्लस 3x करेंगे तो -1x आ जाएगा, और 4 3 जा 12 आ जाएगा। उतना ही होता है 4 3 जा 12, जितना कि 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, तो हम इसको अब कॉमन ले लेते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 से यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x, यहाँ से 3x, और यहाँ पे -4। यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा। जब हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखे तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये 3x माइनस 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 3x माइनस 4 को पहले लिख देंगे, और ये जो है x प्लस 1 इसको भी साथ में लिख देंगे। एक बार इसको 0 करते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। दिस इज आवर अल्फा। ठीक है, दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। दिस इज आवर बीटा। ये हमारे दो जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा। अब हम सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी 4/3 प्लस -1। ठीक है, इस -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 4 -3। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 1/3। 1 को हम लिख सकते हैं -1/3, ये -b/a। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 इंटू -1, दैट इज -4/3, और ये -4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये c है और ये a है, c/a। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसको बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको बनाने के दो तरीके हैं, और दोनों तरीके हम करेंगे। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का, और आपको बोलेगा कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, मान लो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों की वैल्यूज आपको गिवन रहेगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। ठीक है, तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ
सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला का यूज करके बनाओ, या आपको जैसे एनसीईआरटी में बताया है, अगर आप 2 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे नहीं बना सकते, फिर आपको थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। वो तरीका मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरोस। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है 1/4 और आपके पास गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है आपका -1। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस में क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो b की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, b की जगह पे 1 मिल रहा है और a की जगह पे 4 मिल रहा है। b की जगह पे 1 -1 और a की जगह पे 4 मिल गया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या है -1 है, तो -1 को आप -1/1 लिख सकते हैं। अब a की जगह पे आपको क्या मिल रहा है 1 और c की जगह पे क्या मिल रहा है -1, लेकिन a तो हमें 4 मिला है यहाँ पे, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4/4 इज इक्वल टू c/a। अब देखिए a की जगह पे 4 मिल गया और c की जगह पे -4 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए, a आ गया 4, b आ गया -1 और c आ गया -4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे लिख दीजिए 4x², b की जगह पे -1x, c की जगह पे -4। ठीक है, (4x² माइनस 1x -4), 1x लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम 4x² माइनस x -4 ये लिख देंगे। ठीक है, तो हम अभी बुक में जो बनाएंगे अभी क्वेश्चंस, वो हम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ए बी सी तीनों को हम निकालेंगे पहले और फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है उसमें ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलिए आते हैं इसके बाकी के पार्ट्स पे। इसका सेकंड पार्ट है, सम आपका गिवन है √2 और प्रोडक्ट गिवन है 1/3। ठीक है, सम ऑफ जीरोज गिवन है √2 और तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a। यही होता है ना, -b/a। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम √2 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा दिया है इसमें 1/3। इसका फॉर्मूला होता है c/a। कंपेयर करते हैं, a की जगह पे हमें क्या मिल रहा है 3, सो a हमारा 3 आ गया। पर इस केस में हमारा a नहीं है, हमारे पास अभी a नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे √2/1 और a को 3 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें देखिए a क्या मिल गया, 3 मिल गया और b मिल गया हमें -3√2। ठीक है, b मिल गया हमारा -3√2 और c हमारा क्या है, c को कंपेयर करके देखिए 1, सो c इज 1। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे हम 3x² लिख देंगे -3√2x प्लस 1। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है हमारा, सम ऑफ जीरोज आपका है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये गिवन है आपका 0। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये गिवन है √5। तो ये हो गया आपका c/a।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो हम √5 को √5/1 लिख देंगे और यहाँ से ए निकालेंगे 1, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, ए की जगह पे हमें मिल गया 1, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे √5 और बी की जगह पे 0, बी की जगह पे 0। तो बस हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ए की जगह पे 1x², बी की जगह पे प्लस 0x, सी की जगह पे √5। इसको हमें ये जो 0x है ना वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम x² प्लस √5, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे भी हमारा सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम कितना गिवन है बच्चों, सम गिवन है आपका 1 और प्रोडक्ट गिवन है आपका ये भी 1। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया c/a। अब कंपेयर कर दीजिए, a की जगह पे 1, b की जगह पे -1, है ना, और c की जगह पे भी देखिए, c की जगह पे 1, c की जगह पे 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ए की जगह पे 1x² माइनस 1x प्लस 1, इसको हम लिख देंगे x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 और यहाँ पे 1/4। ठीक है, सम है आपका -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4। सम ऑफ जीरोस है ये, आप पूरा पूरा लिखना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम की जगह पे हम -b/a, प्रोडक्ट की जगह पे c/a। ए देखिए कंपेयर कीजिए 4, यहाँ से भी हमें a4 मिल गया, तो a की वैल्यू निकल गई 4। b की जगह पे देखिए यहाँ पे -b है और ये -1 है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, b = 1। ठीक है, और c की जगह पे हमारे क्या मिल रहा है, 1। c की जगह पे भी हमें ठीक है, तो हम बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यानी 4x² प्लस 1x प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, यहीं पे हम बना देते हैं, काफ़ी जगह। ये हमारा 6th पार्ट है इसका। इसमें सम ऑफ जीरोस गिवन है आपका, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें b की जगह पे क्या मिल गया, -4, b की जगह पे -4 और a की जगह पे 1। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजल टू c/a, और इसकी वैल्यू गिवन है आपकी 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं हम। तो a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1, a = 1, c = 1। तो हमें a b c सब मिल गया। बस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पॉलिनोमियल आप बना दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 1x², b की जगह पे -4x, c की जगह पे 1। ठीक है, तो ये बन गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 था क्लास 10th का ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हमारा ख़त्म हो गया है। आप कोशिश करिए कि एक बार सारे क्वेश्चंस को बनाएं और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर और इसमें कमेंट भी करिए। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन में डालूंगी, तो आप दोनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके रखिए। और एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें पॉलिनोमियल्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उसके क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।